हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, काउंसलिंग फ़ी के बारे में, कहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, कहाँ पे नहीं होती उसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ पे डोमिसाइल चाहिए, कहाँ पे डोमिसाइल नहीं चाहिए, और हम बात करेंगे डीएनबी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यूँ तो लोग काउंसलिंग के लिए किसी प्राइवेट काउंसलर को हायर करते हैं, बट आपको किसी प्राइवेट काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको काउंसलिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है किस ब्रांच में, ये मैं सारा इन्फॉर्मेशन अपने एंड पर रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। पहले हम बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, NBEMS का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हुए, यानी नीट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हुए जो इन्फॉर्मेशन आपने यूज की थी, सेम उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको MCC के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों जैसे कि वही मोबाइल नंबर आपको इस्तेमाल करना है और वही ईमेल आईडी आपको इस्तेमाल करना है जो आपने NBE एप्लीकेशन में यूज किया था। दोस्तों कोई भी मोबाइल नंबर चेंज की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। दोस्तों तो बेसिक जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक होना है। चॉइस फिलिंग फ्रॉम 23 टू 26 सितंबर। चॉइस लॉकिंग 26 सितंबर। राउंड 1 रिजल्ट टाइमिंग विल बी ऑन 30 सितंबर एंड your reporting time in allotted college that would be from 1st of October to 8th of October। दोस्तों टोटल काउंसलिंग 4 राउंड में होगी। 3 राउंड कॉमन राउंड कहलाएंगे। जो 4th राउंड है उसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं काउंसलिंग फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल। इन केस ऑफ नॉन रिफंडेबल फॉर 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड 100% DNB सीट्स। देयर विल बी चार्जेज ऑफ अराउंड 1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 ओनली फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी। लेकिन दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल और रिजर्व दोनों के लिए जो काउंसलिंग नॉन रिफंडेबल फीस है दैट इज़ 5000। इसका रीज़न होता है दोस्तों क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होता। दूसरा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको स्टेट डोमिसाइल भी नहीं चाहिए। इट मीन्स रिजर्वेशन फ्री और डोमिसाइल फ्री मानी जाती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इसीलिए इनका फीस इतना ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रिफंडेबल फीस की, जिसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हो, जो बाद में आपको मिल जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस स्टॉप होने के बाद, यानी स्ट्रे राउंड के बाद। फॉर 50% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड 100% DNB सीट्स इट इज़ 25,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इट इज़ 10,000 फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी। अगेन दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबके लिए ये अमाउंट है 2 लाख फॉर ऑल, देयर इज नो रिजर्वेशन। दोस्तों अब स्टेट काउंसलिंग हमेशा जो MCC का काउंसलिंग है एक स्टेप आगे चलता है स्टेट काउंसलिंग से, यानी कि जब MCC सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एंटर करेगा तब तक सारे स्टेट अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर चुके होते हैं। जब MCC थर्ड राउंड में एंटर करेगा तब तक सारे स्टेट अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इस प्रकार से स्टेट की काउंसलिंग पीछे पीछे चलती है MCC की काउंसलिंग के। ठीक है दोस्तों, स्टेट काउंसलिंग 50% स्टेट की जो सीट्स होंगी उनको फिल करने के लिए होगा। इसमें स्टेट में जो भी रिजर्वेशन होता है वो अप्लाई होगा और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग भी स्टेट काउंसलिंग से होती है। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो एक बार। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCC कौन सी सीट्स पे काउंसलिंग के लिए अथराइज्ड है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, MCC की जितनी भी काउंसलिंग रहेगी जिन सीट्स के लिए
ऑल सीट्स आर डोमिसाइल फ्री। इनमें से किसी भी सीट के लिए आपको किसी स्टेट का डोमिसाइल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल सीट आर डोमिसाइल फ्री। कोई इंस्टीट्यूट इनमें से कहीं भी लोकेटेड है, एक पार्टिकुलर परसेंटेज के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करेगा 50% ऑल इंडिया कोटा ऑफ स्टेट, यानी हर एक स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 50% सीट स्टेट काउंसलिंग से फिल होंगी और उसकी 50% सीट एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होगी और इन 50% सीट के लिए किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 100% सीट ऑफ सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक साइकाट्रिक इंस्टीट्यूट एट रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम एंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट एट तेजपुर। ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं होता दोस्तों, और 100% सीट की फिलिंग होगी एमसीसी की काउंसलिंग से। और मैंने बताया कि इन काउंसलिंग में कहीं भी आपको, एमसीसी की काउंसलिंग में कहीं भी आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी दोस्तों एमसीसी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करेगा, एमसीसी सीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई नहीं होती दोस्तों, लेकिन बाकी जगह पे रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है। यानी हम क्या समझे, डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं है, बाकी सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है। डोमिसाइल इनमें से किसी के लिए भी हमें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। 100% डीएनबी सीट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% डीएनबी सीट, चाहे डीएनबी सीट किसी भी स्टेट में है तो उसके लिए उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। 100% डीएनबी सीट्स आर डोमिसाइल फ्री दोस्तों। हाँ, रिजर्वेशन होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ के, मैंने बताया कि सब में रिजर्वेशन अप्लाई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट डोमिसाइल की इनमें जरूरत किसी में भी नहीं है। हाँ, डीएनबी सीट्स में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो सीट हैं वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता दोस्तों। 50% सीट डीयू, बीएचयू, एएमयू, वीएमएमसी, आरएमएल एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, इनमें 50% सीट्स की फिलिंग करेगा एमसीसी। तो 50% सीट कहां गई दोस्तों? इन इंस्टीट्यूशंस में 50% सीट्स आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट। ये सीट उन स्टूडेंट के लिए होगी जिन स्टूडेंट ने इन इंस्टीट्यूशन से यूजी किया है, अपना एमबीबीएस या बीडीएस किया है। तो दोस्तों, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं एक और वीडियो काउंसलिंग पे बनाऊंगा, काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट और ज़रूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।